Hi, grade 4s. In previous class, we have completed chapter number 14. Today, I am starting with chapter number 15, that is clothes we wear. हम जो कपड़े पहनते हैं. Warm up. Answer the following questions and discuss the answers with your teachers. A question may have more than one answers. मतलब कि नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर्स आप लिखिए और उसके आंसर्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं. नंबर 1, वाई डू यू नीड टू कवर योर बॉडी. आपको अपने बॉडी को क्यों कवर करना चाहिए. टू लुक गुड. यस, अच्छा दिखने के लिए. टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. यस. टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम डस्ट, जर्म्स एंड इंसेक्ट्स. यस, ये तीनों मतलब सबके अलग अलग कपड़े पहनने का नजरिया अलग अलग हो सकता है. नाउ व्हाट डू यू यूज टू कवर योर बॉडी. क्लॉथ नहीं, क्लोथ्स. पेपर नहीं, पॉलिथीन शीट नहीं. क्लॉथ सिर्फ कपड़ा होता है, बिना सिले कपड़े को क्लॉथ कहते हैं. और क्लोथ्स मीन्स कपड़े जो हम पहनते हैं. व्हाट डू यू नीड फ्रॉम your clothes. What do you need from your clothes. Fashion and look, comfort. कोई कोई फैशन के लिए कपड़े पहनते हैं, कोई कोई कंफर्ट के लिए कपड़े पहनते हैं. सो जैसे उन्होंने पहले कहा, सबका नजरिया अलग अलग है और अकॉर्डिंग टू देयर व्यूज आंसर्स चेंज हो सकते हैं. Early human used to cover their body with the bark of trees, leaves and animal skins. The clothes we wear today are made from cloth. पहले के जो लोग थे, इंसान थे, वो bark of trees मतलब पेड़ की जो टहनियाँ होती है उसकी छाल. leaves मतलब पत्ते. और animal skin से कपड़े को मतलब अपने बॉडी को कवर करते थे. क्लोथ्स वी वेयर टुडे आर मेड फ्रॉम क्लॉथ. बट अब हम जो कपड़े पहनते हैं वो क्लॉथ से होते हैं. वी नीड अ नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स टू मेक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. हमें अलग अलग कपड़ों के लिए अलग अलग टाइप का मटेरियल चाहिए. Cloth or fabric is made by weaving, knitting or pressing fibers together. Fibers may be natural such as cotton, wool, silk and linen. ये सारे natural fibers हैं. If the question is asked, name some natural fibers, तो ये सारे आएंगे. कॉटन, वुल, सिल्क एंड लिनन. बिकॉज ये डायरेक्टली मेन प्रोडक्ट से आते हैं. उसको कोई भी मटेरियल मिक्स करके नहीं बनाया जाता. दे मे बी आर्टिफिशियल, दैट इज मेड फ्रॉम मटेरियल ट्रीटेड विद अ केमिकल. मतलब आर्टिफिशियल फाइबर्स भी होते हैं जिसको केमिकल से मिक्स करके बनाया जाता है. We need clothes because the product हमें कपड़े क्यों चाहिए. They protect us from heat, cold and rain. They absorb moisture or repel it. They help us to look smart. वो हमें स्मार्ट दिखने में हेल्प करते हैं. They protect us against dust, germs, insects, bites. और वो लोग हमें डस्ट, धूल, जर्म्स, छोटे छोटे जर्म्स होते हैं वो, और इंसेक्ट बाइट से प्रोटेक्ट करते हैं. द मेन रॉ मटेरियल्स टू मेक एनी क्लॉथ ऑब्टेन फ्रॉम. ये तीनों चीज से हमें रॉ मटेरियल मिलता है. कपड़े बनाने के लिए रॉ मटेरियल मिलता है. प्लांट से मिलता है, एनिमल्स एंड इंसेक्ट से मिलता है और फैक्ट्री से मिलता है. प्लांट्स और एनिमल्स एंड इंसेक्ट से जो मिलता है वो नेचुरल फाइबर होता है और फैक्ट्री से जो आता है वो आर्टिफिशियल फाइबर होता है.
Did you know about 5050 worms are required to produce 1 kg of raw silk? 1 किलो रॉ सिल्क बनाने के लिए हमें 5500 वर्म्स की जरूरत पड़ती है. Sources of fibers for clothes. Fiber from plant. Cotton is a soft white material collected from the cotton plant. Cotton plant needs to picked and clean and processed to make the cotton fibers. ये जो cotton plant है उसमें वो soft white material पैदा होता है और उसके बाद उसको पिक्ड मतलब उसको निकाला जाता है, उसको क्लीन किया जाता है. वो जब उगता है, अगर किसी को खुद के खेत हो और उसमें अगर उन्होंने कॉटन उगा हुआ देखा हो तो ये जो बॉल्स जैसा है उसके अंदर छोटे छोटे सीड्स होते हैं. वो सीड्स को निकाले जाते हैं. फिर वो जो कॉटन बचता है उसको प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है और उसमें से फिर कपड़ा बनता है. Cotton plant needs to be picked, cleaned and processed to make cotton fibers. These fibers are cleared and spun into yarns, which are then woven into clothes. जैसे मैंने बताया कि इसको पिक करके उसमें से सीड्स निकाले जाते हैं, फिर उसको उसका यान बनाया जाता है. यान मतलब धागों को, उसके धागे बनाकर उसको एक जगह लपेटा जाता है और फिर उन धागों में से क्लॉथ बनता है, which then woven into clothes. Jute is used to make the coarse cloth. Coarse cloth मतलब जो कपड़े थोड़े खुरदुरे हो. Jute fibers are woven into robes, dharis, bags, guni, sacks और designer clothes. जूट क्लोथ्स हम जूट के कपड़े कहाँ यूज होते हैं? उसको रोब बनाने में काम आते हैं, दरीज बनाने में काम आता है, उसके बैग्स बनते हैं, गुनी बनती है. गुनी मतलब सैक्स बनते हैं. जो आलू और वो सारी आलू गेहूं भरने के गुनी के सैक बैग्स बनते हैं. या फिर डिजाइनर कपड़े बनाने के लिए. Flax is the earliest known material used to make cloth. Flax is used to make linen cloth. जो flax है, right? वो पहले कपड़े बनाने के लिए काम आता था और अब उससे लिनियन क्लोथ बनते हैं. फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स के फाइबर्स. wool is sheep's fleece which is woven into woolen yarn. The hair of rabbit, yak and camel are also used to obtain wool. Wool is knitted either at home or in factories make sweaters and pullovers to keep us warm during winters. वुल शिप की फ्लीस से. शिप की फ्लीस मतलब शिप की बॉडी ऊपर जो उतरता है, उगता है, उसको शिप की फ्लीस कहते हैं. उसको निकाल के वुलन यान बनाया जाता है. या फिर रैबिट, याक और कैमल के हेयर से भी वुल बनाया जाता है. उस वुल को या तो घर पे नीट किया जाता है, मतलब उससे घर पे वार्म कपड़े बनाए जाते हैं, या फिर फैक्ट्रीज में बेचकर गर्म कपड़े बनाए जाते हैं. सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सलाइवा ऑफ एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्कवर्म. सिल्कवर्म एक इंसेक्ट है. उसकी सलाइवा मतलब उसकी थूक नहीं बोल सकते. सलाइवा लार जो प्रोड्यूस होती है सिल्कवर्म की, उससे सिल्क बनता है. सिल्कवर्म फीड इन द मलबरी
लीव्स, सिल्कवर्म को मलबरी लीव्स पे फीड किया जाता है, उस पे उनको ग्रो किया जाता है और उसके बाद थिन फाइबर्स प्रोड्यूस होते हैं. देन दे कवर देमसेल्फ विद अ फाइबर. वो अपने सलाइवा से सिल्क प्रोड्यूस करके अपने आप को वो धागे से रैप करते रहते हैं. द कवर प्रोटेक्ट्स द इंसेक्ट्स, दे डेवलप इनटू एडल्ट. और वो अपने आप को उसमें रैप करते 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 वो बड़े हो जाते हैं. दिस कवर्स कोल्ड कोकून्स. कोकून्स देखो ऐसे, ये अंदर सिल्कवर्म है और उन्होंने अपने आजू बाजू सिल्क रैप किया है. Cocoons are put in the boiling water to obtain silk thread. और जब भी ये कोकून्स बन जाते हैं उसको क्या किया जाता है, कोकून्स को बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी में डाला जाता है ताकि हम सिल्क को ऑब्टेन करके थ्रेड्स बना सके. थ्रेड मतलब पतला सा धागा. द थ्रेड आर देन प्रोसेस्ड टू मेक सिल्क क्लोथ्स. और उसके बाद थ्रेड को प्रोसेस करके सिल्क क्लोथ्स बनाए जाते हैं. फाइबर्स फ्रॉम मशीन्स. ह्यूमन मेड फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर्स. ह्यूमन मेड फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर्स भी कहा जाता है. दे आर मेड इन फैक्ट्रीज थ्रू केमिकल प्रोसेस. वो फैक्ट्रीज में केमिकल प्रोसेस के साथ बनते हैं. दे आर स्ट्रॉन्ग, लाइट एंड शाइनी. वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लाइट वेट होते हैं और शाइनी होते हैं. दे आर मोर अफोर्डेबल एंड लास्ट लॉन्ग. वो लोग ज्यादा अफोर्डेबल और लंबे चलने वाले होते हैं. नायलॉन, रेयॉन एंड पॉलिस्टर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. नायलॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर जो है वो सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल्स है. Synthetic fibers can also be mixed with the natural fibers like cotton and jute. Such fabrics are known as blended fabric. Synthetic fibers को अगर नेचुरल फाइबर्स के साथ मिक्स किया जाए, ब्लेंड किया जाए, तो उससे क्या कहते हैं, ब्लेंडेड फाइबर्स, मतलब मिक्सचर. Apart from these materials, we use the leather to make the coats, jackets, shoes and purses. इसके अलावा भी हम लेदर का यूज करते हैं क्या क्या बनाने के लिए, कोट, जैकेट, शूज एंड पर्सेस. लेदर इज मेड फ्रॉम एनिमल स्किन एंड कैन बी कट एंड स्टिच्ड. लेदर किससे बनता है, एनिमल स्किन से बनता है और उसको कट और स्टिच किया जाता है. However, we should avoid buying leather products as substitute instead. मतलब कि हमें लेदर प्रोडक्ट को खरीदना अवॉइड करना चाहिए और उसकी जगह उनके सब्स्टिट्यूट को यूज करना चाहिए. स्टेजेस ऑफ मेकिंग क्लोथ्स बनाने के स्टेजेस कौन से स्टेज से होते हैं. फार्मिंग, कॉटन उगाते हैं, फिर उसको स्पिनिंग के लिए बेचते हैं, उसके बाद उसको वीविंग मतलब वो स्विमिंग से उसको धागों में कन्वर्ट करते हैं, उसको वीव करते हैं, उसके बाद उसका डाइंग होता है, उसके बाद कपड़े स्टिच होने जाते हैं और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आता है. टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन्स. हम सीजन्स के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं. इन समर्स वी वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स एज दे कीप अस कूल. इन विंटर्स वी वेयर वुलन क्लोथ्स टू कीप अस वार्म. समर में हम लाइट कलर क्लोथ्स पहनते हैं और विंटर में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं ताकि वो हमें
गर्म रख सके. Raincoats and umbrellas are used in the rainy season as they are made up of waterproof material. रेनकोट और अम्ब्रेला जो है उसको हम रेनी सीजन में यूज करते हैं क्योंकि वो वाटरप्रूफ मटेरियल से बना हुआ है. रबर एंड प्लास्टिक आर ऑल्सो waterproof materials. Canvas is type of thick cloth which is used to make shoes as it does not get wet easily. रेनकोट और अम्ब्रेलास बनाने के लिए रबर और प्लास्टिक का यूज होता है क्योंकि ये वाटरप्रूफ मटेरियल है. और जो कैनवास है उसका यूज शूज बनाने में काम आता है क्योंकि ये मोटा कपड़ा है. इट इज अ थिक क्लॉथ विच डज नॉट गेट वेट इजीली. वो इजीली गीला नहीं होता. डिड यू नो the little pocket in your pair of jeans was originally meant to keep a pocket watch. हमारे जीन्स के अंदर एक छोटा सा पॉकेट होता है अंदर की साइड. वो एक्चुअली पहले के जमाने में पॉकेट वॉच रखने के लिए बनाया गया था. डिफरेंट क्लोथ्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस. अलग अलग कपड़े अलग अलग पर्पसेस के लिए. आइडेंटिफाई द गिवन क्लोथ्स एंड राइट देयर नेम्स इन देयर पिक्चर. दिस इज योर होमवर्क. फ्रॉक, टॉप एंड स्कर्ट या फिर ब्लाउज एंड चुनिया. देन कुर्ता पैजामा, सलवार सूट, सलवार कमीज, टी शर्ट एंड पैंट या जीन्स, टॉवल, कोट एंड पैंट, शेरवानी या फिर कुर्ता पैजामा, टॉप एंड स्कर्ट. रीजनल क्लोथ्स. लोकल कॉस्ट्यूम्स एंड ट्रेडिशनल affect the way in which people dress all over the world. For example, अंगरखा and पगड़ी are worn by the people of Rajasthan. राजस्थान के लोग क्या पहनते हैं? अंगरखा एंड पगड़ी. फिरान, कंगरी and a special scarf are worn by the people of कश्मीर. कश्मीर के लोग क्या पहनते हैं? फिरन, कंगरी एंड स्पेशल हेड स्कार्फ. Western women in West Bengal generally wear sari and men wear धोती कुर्ता. वुमन वेस्ट बंगाल की वुमन जनरली साड़ी पहनती है और वहाँ के आदमी धोती कुर्ता पहनते हैं. इन सॉर्दर्न इंडिया men wear lungis और मुंडूज एंड वुमन वेयर साड़ी और पाउडर दवानी इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्कर्ट, ब्लाउज एंड दुपट्टा. मतलब साउथ के जो आदमी होते हैं वो लुंगीज या फिर मुंडूज पहनते हैं और उनकी औरतें साड़ी या फिर तो पाउडर दवानी पहनते हैं. पाउडर दवानी क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ स्कर्ट, ब्लाउज एंड दुपट्टा. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. क्लोथ्स वी वेयर. हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा? हम कौन कौन से टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोथ्स. क्लोथ्स का इम्पोर्टेंस क्या क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, एब्जॉर्ब द रिपेयर मॉइस्चर, protection against germs, dust and insect bites. Material used to make clothes. Clothes are made from fibers obtained from plants, animals, insects and factories. Cotton, jute and flax are fibers obtained from the plant. We get wool and silk from animals. Nylon, rayon and polyester are synthetic fibers. Now we'll start with the textual exercise. Textual exercises. Exercise A. Choose the correct option from the and fill in the blanks. An example of a fabric that is obtained from plant is cotton.
Silk is a natural fiber that is obtained from an insect. Silkworms are reared on mulberry plant. Linen is made from flax. An example of fabric that is made through chemical process is nylon. Exercise B. Are the statements are true or false? Synthetic fibers are obtained from plants. Synthetic fibers plant से नहीं ह्यूमन मेड होते हैं, इसीलिए ये सेंटेंस फॉल्स. नेचुरल फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स इन फैक्ट्रीज. नेचुरल फाइबर्स फैक्ट्रीज में बनते हैं, बट वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा नहीं बनाए जाते. मतलब कि नेचुरल फाइबर्स को ह्यूमन प्रोड्यूस नहीं करते. सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. People wear different clothes according to their culture and tradition. Yes, this sentence is true. Raincoat is made of waterproof material. True. In southern India, men wear dhoti kurta. This is false. क्योंकि southern India में जो आदमी होते हैं वो लुंगीज और मुंडास पहनते हैं. Exercise C. Match the following. Flex, linen, canvas. Flex, linen, leather, belts, rayon, synthetic, canvas, rough cloth, cotton and silk, natural fiber. Fill in the blanks. Cotton, wool, silk and linen are natural fibers. Clothes protect us from heat, cold and rain. Silk is obtained from silkworm. We wear light colored clothes in summer. We wear woolen clothes in winter. Now exercise E. What is wool? So answer is wool is sheep's fleece which is worn into woolen yarn. Number 2. What are jute fibers used for? So the answer is jute is used to make a coarse cloth. Jute fibers are woven into ropes, daris, bags, kuni, shakes or designer clothes. Number 3. What are blended fabrics? Blended fabrics क्या होते हैं? So the answer is synthetic fibers can be mixed with natural fibers like cotton and jute. Such fabrics are known as blended fabrics. Exercise F. Write the short answer question. Number 1. Why do we wear clothes? So short में आंसर यहाँ दिया गया है, और if you want to write long answer, so it is given here. We need clothes because they protect us from heat, cold and rain. They absorb moisture, that is sweat or rain. They help us to look smart. They protect us against dust, germs and insect bites. या फिर आप ये लिखोगे तो भी चलेगा. Protect from importance of clothes. Protection from heat, cold and rain. Absorb and repel moisture. Protection against germ, dust and insect bites. What are the different sources of fiber? Here are the answers. Clothes are made from fibers obtained from plants, animals, insects and factories. That is synthetic fibers. Cotton, jute, flax are fibers obtained from plants. We get wool and silk from animals. Nylon, rayon and polyesters are synthetic fibers. What are synthetic fibers? Synthetic fibers क्या होते हैं? Human made fibers are called synthetic fibers. Human made fibers को synthetic fibers कहते हैं. Exercise G. Long answer questions. Number 1. From where are raw materials to make the clothes obtained?
So the answer is the main raw material to make any cloth are obtained from plant, animals, and insects and factories. Question number 2. How are natural fibers different from synthetic fibers? Natural fibers synthetic fibers से अलग कैसे है? So the answer is fibers may be natural such as cotton, wool, silk and linen. They may be artificial. That is made from material treated with chemicals. मतलब कि ये अलग कैसे हैं? क्योंकि ये नेचुरली मिलते हैं और ये आर्टिफिशियल प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से नेचुरल फाइबर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं. Number 3. What are the different kinds of clothes that we wear on the different seasons? हम कौन सी अलग अलग तरीके के अलग अलग सीजन्स में कपड़े पहनते हैं? So here is the answer. We wear different clothes according to the seasons. In summer we wear light cotton clothes such as keep us cool. In winters we wear woolen clothes to keep us warm. Raincoats and umbrellas are used in rainy seasons as they are made up of waterproof material. Rubber and plastic are also waterproof material. Canvas is a type of thick cloth which is used to make the shoes as it does not get wet easily. With this, I have completed this chapter, and your today's homework is you will revise this chapter again, and you will write exercise A, B, C, and D in textbook, and exercise E, F, G in notebook. With this, I'll end this class. Goodbye, everyone. Goodbye for the day. Bye.